for the song. Obviously, we all are very excited, from the producers to the director and my husband, me. Everybody is very excited, and for a special reason, because this is the first time that I am doing something like this with my husband after 11 years. 11 साल के बाद शादी को भी 5 साल हुए और उसके बाद हम लोग पहली बार कुछ साथ में कर रहे हैं और ऐसा रोमांटिक गाना. पता है, everybody knows संभावना एज अ डांसर. सब आप लोगों को पता है ना, ये पता है कि नहीं? Of course. नहीं लगता. नहीं जानते हैं. पता है ना कि डांस करती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं डांस. पता है? अच्छा, बहुत सारा ना. तो ये जो है, ये मैंने कभी बहुत सारा नहीं किया जो मैं अब इस गाने में कर रही हूँ. तो आई एम श्योर ये जो बहुत सारा इसमें किया है मैंने, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. एंड मेरा अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपको ये जरूर बोल सकती हूँ कि एक्सप्रेशंस किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, किस तरह से मूड रखना चाहिए, वो मैंने अविनाश से सीखा है. इधर बुलाना चाहती हूँ क्योंकि अविनाश के बिना मैं ये परफॉर्म नहीं कर सकती थी. द मोमेंट यू से 1 2 3 4 संभावना परफॉर्म करना है, मैं आपको रैंडम ऐसे शॉट्स दे दूंगी डांस के कि आपको लगेगा कि अरे काफी है. बट व्हेन इट कम्स टू रोमांस, वो मूड और थोड़ा बहुत आपको स्लो एंड स्टेडी करना है, वो मैंने अविनाश से सीखा है. अविनाश, आई वांट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स. और मुझे लगता है आप लोगों के सामने अविनाश पहली बार आया. जरा आप लोग भी जरा तालियां बजाइए. मीडिया की 2 तालियां आई हैं, मुझे सारी चाहिए. So here मैं चाहती हूँ कि अविनाश should say a few words. एक्चुअली संभावना ने हो सकता है मुझसे एक्सप्रेशन सीखे हों, वैसे मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है सीखे हों. लेकिन मैंने रोमांस संभावना से सीखा है क्योंकि मुझे रोमांस का आर भी नहीं आता था. मुझे बाद में पता चला रोमांस होता क्या है. और ऑन स्क्रीन रोमांस और भी डिफिकल्ट था हम दोनों के लिए, क्योंकि जब आप ऑफ स्क्रीन रोमांस करते हो तो थर्ड पर्सन नहीं होता देखने के लिए कि रोमांटिक लग रहा है कि नहीं लग रहा. लेकिन जब आप स्क्रीन पे होते हो तो पूरी दुनिया होती है देखने के लिए कि रोमांटिक लग रहा है कि नहीं लग रहा. तो ये एक चैलेंज था हम दोनों के लिए. हमें लगता था कि केमिस्ट्री तो है, बट वो स्क्रीन पे निकल के आएगी कि नहीं आएगी, और अभी भी नहीं पता, क्योंकि अभी वो गाना रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, आप लोग बताएंगे. एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस थिंग. एंड सुरेश जी जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, राजीव जी जो प्रोजेक्ट हेड हैं, जो डायरेक्टर हैं, अमित, पूरी फोटोफिट म्यूजिक की टीम जिन्होंने ये सोचा कि करवा चौथ की थीम है और अविनाश संभावना होने चाहिए. ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उनके दिमाग में इमेज आई कि हम एक ऐसे कपल हैं जो करवा चौथ की थीम को निभा सकते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब लोगों को ये जरूरी है कि संभावना और अविनाश को ही साथ में होना चाहिए. ये पहला गाना जरूर हम लोग साथ में कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अविनाश औरों के साथ भी काम करे ताकि मैं और वो कैसा रोमांस निकल के आता है वो जरा देखूं, ताकि घर पे आकर मतलब सब कुछ तैयार रहे डंडे वंडे. हाँ, मतलब वहाँ रोमांस हो सकता है बस, बट अगर ये सेट पे ना हो तो हाँ, नहीं तो फिर वो लव ट्रायंगल हो जाएगा. तो वी आर रियली एक्साइटेड. अभी हम चाहते हैं आप लोगों का क्या रिस्पांस हो ये देखने के लिए, और गाना रिलीज करना चाहेंगे. वन पर्सन आई एम मिसिंग हियर, वरदान सिंह, जिन्होंने बहुत ही कमाल की मधुर आवाज है, जिन्होंने कंपोज किया गाने को. एंड वी आर रियली हैप्पी कि एक ऐसी टीम के साथ काम करने का मौका मिला. थैंक यू. एक जरा खूबसूरत सा एक वर्ड जरा इनसे सुन लीजिए, आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रहे हैं. टीजर में है वो, तो जरा हो जाए. रात की थाली में चांद परोसा है, रात की थाली में चांद परोसा है. क्या बात. बहुत खूब. Thank you everyone. Thank you so much about the music, the song, the cast, everything. So पहला सवाल है मिस्टर सुरेश भानुशाली से. सुरेश sir, the teaser, it's 1 million, in just less than 24 hours. It's a huge thing and is getting an immense response. इसके बाद now it's a time for song launch. मतलब teaser ने इतना धमाका कर दिया है तो song launch तो धमाके पे धमाका करने वाला है. So what do you like to say about to your fans? हेलो, फोटोफिट म्यूजिक में आप सभी का स्वागत है. मीडिया वाले, यहाँ आए हुए सारे मेहमान, अविनाश जी, संभावना मैम, वरदान सिंह जी और हमारे डायरेक्टर्स.
मेरा नाम सुरेश भानुशाली है। हम लोगों ने फोटोफिट म्यूजिक कंपनी इस पर्पस से चालू किया था कि जब भी कोई आए जिसके पास हिडन टैलेंट पड़ा है, चाहे वो संगीत हो, चाहे उनके पास में कोई भी कला है, एक्टिंग हो, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, आप लोग हमारे मंच पे आइए। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आगे भी आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ देखने मिलने वाला है। जैसे ये इतना ब्यूटीफुल कपल है, इनके साथ में और कुछ भी हम आगे की मंजिलें बहुत तय करने वाले हैं, नई नई चीज़ें देखने मिलेगी। तो आपका प्यार यूं ही बना रहे हमारे साथ में। और रही बात ये टीजर की चांद का, तो चांद हमने सोचा नहीं था। वेरी फ्रेंकली एक दिन अमित जी आए मेरे पास और बोला कि करवा चौथ पे हम एक आध कोई गाना बना सकते हैं। मैंने करवा चौथ पे कोई गाना बनाता है, कोई देखने वाला होना चाहिए ना। बोले मेरे पास एक अच्छा कपल है, एक अच्छा सिंगर भी है, क्योंकि सिंगर को तो मैं वरदान सिंह को तो जानता ही था। मैंने वरदान सिंह के साथ में ये कहते हैं कि मैं टी सीरीज का जैसे जुबिन नौटियाल है ना, वैसे मैं फोटोफिट का जुबिन नौटियाल हूँ। तो इनके साथ में बात हो गई और गाना जैसे मैंने सुना, गाना सुनते सुनते अमित भाई बोले सुरेश जी अविनाश जी और संभावना कैसे रहेंगे। मैं बोला भाई डन करो। और इस तरह से हमारा ये गाना 5 दिन के अंदर फ्लोर पे चला गया, है ना। फ्लोर पे जाते जाते ही फिर ऐसा कि इनका मैंने सच्ची बताऊं तो मैंने अविनाश संभावना का उतना कुछ मैंने देखा भी नहीं था। तो फिर मैंने खुद सर्च करना शुरू किया कि भाई इनका ब्लॉग्स कितने अच्छे हैं, क्या करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरी वाइफ मेरी बिटिया उसने भी देखा और फिर ये कारवां बनते गया, बनते बनते टीजर बना, टीजर बनते बनते आज देखो आप सब लोग सामने हो। थैंक यू वेरी मच, आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। ओके, तो अगला सवाल है राजीव सर के लिए। Photofit Music Company has explored almost all genres. It has been explored by all genres. But what is that is coming next under your banner? ये राज रखना चाहेंगे? Well, next you consider this song Chand. Okay, there is a lot to come. I mean, the list is too long. Okay. I don't think I will be able to explain. Oh. But there is a lot to come. There are a lot of things in pipeline. And you will see we are always stepping the next level in every coming song. Okay, great, that's great. And I hope you all the luck for that in future. Okay. Amit sir के लिए मेरा अगला सवाल है, the project which is close to you, you know, this has been really close to your heart. So this has come finally out today. So tell us more about this journey. ये पूरा जो journey रहा है, क्योंकि ये song आपके एकदम दिल के करीब है, तो ये journey कैसी थी आपकी? सबसे पहले तो सबको यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच ऑल। आप लोगों ने टीज़र पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और अगर जर्नी की बात करूँ तो अविनाश से तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। और जो हमने ये यहाँ पे हमने मुंबई में सफ़र हमने साथ में स्टार्ट किया था और बहुत काफ़ी टाइम से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और जब ये सॉन्ग जब स्टार्ट हो रहा था, जब उन्होंने वरदान जी ने कुछ लाइन्स मुझे सुनाई थी, तो मैंने अविनाश को कुछ सॉन्ग भेजे थे, कुछ क्लिप्स भेजी थी। तो वहाँ से कुछ रिप्लाई आया। हम लोग कुछ मेरे माइंड में ऐसा कुछ करवा चौथ का कुछ था नहीं कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, बट सडनली अविनाश ने मुझे बताया कि यार हम लोग करवा चौथ पे कुछ सॉन्ग ऐसा कर सकते हैं। मैंने बोला यार ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। एक्चुअली करवा चौथ पे देखा जाए तो सॉन्ग है ही नहीं, या तो आप YRF के मूवीज में देखे होंगे, लेकिन पर्सनली किसी ने सॉन्ग ऐसा सोचा नहीं था। मैंने कहा यार हम लोग करते हैं कुछ, तो बस प्लानिंग स्टार्ट हुई और इतना खूबसूरत गाना बन गया है। और मुझे ऐसा सच में लगता है फेवरेट कपल सी मेरे दोस्त हैं दोनों, संभावना मैम हो गए, अविनाश हो गए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट कपल एज एन दोस्त को हट करके इनसे बेस्ट कपल मुझे कहीं दिखा नहीं। और मैंने सबसे पहले कंसीडर किया कि नहीं, मुझे इन्हीं के साथ काम करना है, हम लोग करते हैं। और मुझे सच में नहीं पता था इस सॉन्ग का ये लेवल हो जाएगा बनते बनते, और इस तरीके से इतना ऑडियंस का इतना प्यार मिलेगा, इतना फैन फॉलोइंग, मतलब क्रेजी है। मतलब थैंक यू सो मच ऑल, मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। ये तो बस शुरुआत है, आप देखिए लॉन्च होने के बाद क्या होने वाला है। इट्स गोइंग टू पीपल आर गोइंग टू गो क्रेजी। उसको एक अच्छी रीच मिलती है ना, तो वो गाने को पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया देखती है। तो इसमें हुआ क्या कि इतना कुछ अविनाश जी और संभावना जी के बारे में सभी ने कह दिया कि अभी मेरे पास वर्ड्स ही कम है कहने के लिए आपको। तो एक्चुअली गाने को ना जो चार लगाए, आप दोनों लगाए, ऑफ कोर्स इट्स अ टीम वर्क एक्चुअली। और फोटोफिट म्यूजिक कंपनी मेरे लिए फैमिली है। इस फैमिली में अभी 2 लोग और जुड़े, और अभी गाने को जो रिस्पांस मिलने वाला है, टीजर तो बहुत कमाल का, गाने को जो रिस्पांस आने वाला है वो शायद बियॉन्ड लिमिट हो।
ऐसा मुझे यकीन है ऐसा। I really hope and I wish and I know that बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। आप देखेंगे हर बार कोई ना कोई रील्स अभी बनाना शुरू कर दिया है तो पूरे सॉन्ग आने के बाद तो क्या बात है। एंड मूविंग अहेड, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू संभावना जी। अभी भी हाँ, थोड़ा पूछ लेते हैं। एक्चुअली आप इतनी गॉर्जियस लग रही है, मुझे बड़ा मन कर रहा है कि आपको एक दो सवाल और पूछ लूँ। ओके मैम, डिड यू एवर थिंक दैट यू एंड अविनाश विल बी अ पार्ट ऑफ such a beautiful song? मतलब आई एम श्योर कि आपको काफ़ी ऑफर्स आते होंगे, बट दिस सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल और जब हम सुन रहे हैं तो इतना सुंदर है, ये इतनी सुंदर गायकी है। तो डिड यू एवर थॉट और दिस थॉट एवर कम अक्रॉस कि मतलब आप दोनों इतना खूबसूरत से सॉन्ग में होंगे एक साथ? देखिए, जब आप कपल होते हैं और एक्टर होते हैं, दोनों के दोनों डांसर होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, तो आप हमेशा चाहते हो कि आप साथ में दिखो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग ज़रूर साथ में दिखें। लेकिन सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन ये हो जाएगा, सोचने में और होने में बहुत अंतर है। तो ये हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाहती तो मैं हमेशा से थी कि अविनाश और मैं साथ में काम करें, पर ये पहली बार हुआ है और ये वाकई ड्रीम कम ट्रू है। सो मैं फोटोफिट म्यूजिक कंपनी को बहुत बहुत थैंक्स करूँगी जिन्होंने हमें कंसीडर किया इस सॉन्ग के लिए। It's like a dream come true. Yes. Okay, and one more thing I'd really like to ask you, that what do you have to say about our entire Photofit team and Amit sir as a director? As Amit already told you, he's been a friend. He's been a very good friend for years now. And Amit और अविनाश बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन हमने काम किया है वो बहुत अलग चीज़ है। तो मेरे को लग रहा था मेरा ही पहला शॉट है, मैं क्या करूँगी, मेरे को डांस करने का कहो तो मैं फटाफट कर देती हूँ, लेकिन अविनाश के लिए वो मेरे को ऐसे उठना है, ऐसे जगना है, पता नहीं। तो मैंने ये सब नहीं किया हुआ, तो मैं बहुत डरी हुई थी और सामने ये भी बैठा हुआ था तो और डरी हुई थी कि हंसेगा मेरे पर। तो बट अमित ने इतना अच्छा फील कराया, इतना रिलैक्स वे से काम कराया। एंड देन फाइनली वी मेट द प्रोड्यूसर एंड उसी दिन मेरी मुलाकात एक्चुअली इनसे हुई है, सुरेश जी से, और बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा होमली सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि घर का ही लोग सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं प्रोफेशनली आप आए हो और जहाँ पे यू जस्ट हैव टू वर्क एंड गो बैक होम। आपको ऐसा लग रहा था कि ये हमारी अपनी फैमिली है और इनके लिए 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे क्या कितने भी आवर्स हो हमें कंप्लीट करना है, अच्छा करना है सॉन्ग। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड इट्स अ टीम वर्क फॉर श्योर। Amazing, amazing. Last but not the least, अविनाश, मेरा सवाल है, फैंस आर गोइंग क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी, क्योंकि एक तो आप दोनों को देखना चाहते थे और वो भी इतना सुंदर गाना, मतलब लाइक 5 स्टार्स हो गए, बिल्कुल 4 चांद लग गए वैसा है। तो बोथ यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, दे हैव गॉन रियली क्रेजी। सो फाइनली दैट डे हैज कम व्हेन योर ड्रीम हैव कम ट्रू। तो आपको ये कैसा लग रहा है कि यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद योर वाइफ एंड नाउ दैट यू आर हियर इन देयर की तरह, अगर एलपीजी ना हो तो दुनिया की कोई रेसिपी नहीं बन सकती। और उसके बाद जो चूल्हा है वो राजीव जी की तरह, उसमें जो नमक है वो वरदान है, उसमें जो सब्जी वो शायद हम दोनों, और जो रसोईया इस खाने को पका रहा है वो अमित है। तो ये अगर पूरी टीम ना हो तो ये रेसिपी तैयार नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी चीज का इक्वल इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी हैव सच अ फैबुलस थिंग एंड आउटपुट आल्सो। मूविंग अहेड, जो मैंने संभावना मैम को ही पूछा वही सवाल है कि आप भले अमित सर को पहले से जानते होगे, बट स्टिल वर्किंग विद हिम एज अ डायरेक्टर एंड वर्किंग विद द एंटायर फोटोफिट टीम, उसका अनुभव कैसा रहा आपके लिए? मुझे फर्स्ट टाइम किसी सेट जैसी फीलिंग नहीं है। मैं कई एक्टर्स के और बाकी जो लोग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनके मैं हमेशा स्टेटस पढ़ता हूँ, उनके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ कि लाइफ में बेस्ट चीज़ होती है जब हम किसी फिल्म सेट पे होते हैं, हर लोग लिखते हैं, लेकिन मुझे बहुत नर्वस फील होता है फिल्म सेट पे। तो पहली बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि एक फिल्म सेट पे अच्छा फील होना या कंफर्टेबल फील होना, कि आप ऐसा लग रहा है कि आप घर पे ही रिलैक्स कर रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। एंड दैट वाज द रीजन कि इसमें कई पार्ट्स ऐसे थे जो कोरियोग्राफ भी नहीं थे, जो इम्प्रॉम्प्टू थे, और वो अपने आप ऐसे निकल के आए जो हमने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। Amazing, amazing. Thank you everyone.